राधे राधे। भक्तों, आखिर घर में छिपकली का होना क्या संकेत देता है? जिस घर में छिपकली होती है उसे घर में क्या बदलाव होते हैं? छिपकली का पूजा घर में दिखना या रसोई घर अथवा शौचालय में दिखाना हमें क्या संकेत देता है? साथ ही जानेंगे छिपकली से जुड़ा हुआ वह कौन सा उपाय है जिसे करके आप अपने जीवन में माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए इस मार्मिक ज्ञान को अंत तक जरूर देखिएगा। प्रिय भक्तों, इस अनंत रहस्यमयी और मायावी सृष्टि में विधाता ने हर प्राणी, हर जीव, हर वनस्पति और प्रकृति के हर एक कण को किसी न किसी विशेष और गूढ़ उद्देश्य से रचा है। कलयुग के इस कठिन समय में मानव जीवन हमेशा भविष्य की असीमित चिंताओं, सुख समृद्धि की खोज और दरिद्रता के घोर अंधकार से बाहर निकलने की जद्दोजहद में पूरी तरह से उलझा रहता है। हम मनुष्य दिन रात खून पसीना एक करते हैं, चिलचिलाती धूप और कड़कड़ाती ठंड में अथक परिश्रम करते हैं, केवल इसीलिए ताकि हमारे परिवार को 2 वक्त की सम्मानजनक रोटी, घर में सुख शांति और ऐश्वर्य मिल सके। लेकिन इस अंधी सांसारिक दौड़ भाग और माया के जाल में हम अक्सर उन छोटे छोटे मगर अत्यंत प्रभावशाली और चमत्कारी संकेतों को पूरी तरह से अनदेखा कर देते हैं जो परमपिता परमेश्वर स्वयं प्रकृति और अपने मूक दूतों के माध्यम से हमें निरंतर भेजते रहते हैं। विधाता कभी स्वयं आकर हमारे कानों में हमारे भविष्य की कथा नहीं सुनाते, बल्कि वे इन्हीं जीवों के माध्यम से हमें आने वाले सौभाग्य या दुर्भाग्य की पूर्व चेतावनी देते हैं। आज मैं आपके समक्ष शकुन शास्त्र, वेद पुराणों और हमारी सनातन धर्म की अत्यंत प्राचीन मान्यताओं का वह अत्यंत गूढ़, दुर्लभ और चमत्कारी रहस्य लेकर आया हूं जिसे जानकर आपके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहेगा और जीवन को देखने का आपका दृष्टिकोण हमेशा के लिए बदल जाएगा। प्यारे भक्तों, अक्सर हमारे घरों की दीवारों पर, छतों पर या अंधेरे कोनों में एक छोटी सी छिपकली रेंगती हुई दिखाई दे जाती है। हम में से 99% लोग अज्ञानतावश, भयवश या महज घृणा के कारण उसे एक अपशकुन, एक गंदा जीव या एक अमंगलकारी जंतु मानकर तुरंत झाड़ू, डंडे या किसी अन्य वस्तु से मारकर अपने घर से बाहर भगाने का हिंसक प्रयास करते हैं। हमारी यह दूषित मानसिकता बन गई है कि यह एक विषैला जीव है। परंतु आपको यह जानकर घोर आश्चर्य और शायद अपने पिछले कर्मों पर पश्चाताप भी होगा कि जिस साधारण सी छिपकली से आप इतनी घृणा करते हैं, हमारे सनातन धर्म, तंत्र शास्त्र और ज्योतिष विद्या में उसे साक्षात धन, ऐश्वर्य, वैभव और संपन्नता की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी का ही एक जीवंत और प्रत्यक्ष प्रतीक माना गया है। मेरा आप सभी भक्तों से दोनों हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि इस अत्यंत रोचक ज्ञान और छिपकली से जुड़ी इस मर्मस्पर्शी और जीवन की दिशा बदल देने वाली कथा को पूरे ध्यान, एकाग्रता और अटूट श्रद्धा के साथ अंत तक श्रवण करें, क्योंकि यह ज्ञान आपके सोए हुए भाग्य को जगाने की चाबी है। भक्तों, हमारे अत्यंत पवित्र और प्राचीन शकुन शास्त्र में छिपकली को केवल एक साधारण दीवार पर रेंगने वाला महत्वहीन जीव मात्र नहीं माना गया है, बल्कि इसे सौभाग्य की जननी, असीमित धन संपदा के निर्बाध आगमन और भविष्य में घटने वाली मंगलकारी घटनाओं का एक अत्यंत अचूक सूचक माना गया है। यदि कभी घर के मुख्य दरवाजे से छिपकली घर में प्रवेश करती दिखे तो ये अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में जल्द ही धन की वर्षा होने वाली है। शकुन शास्त्र अत्यंत दृढ़ता से यह कहता है कि जब भी आपके घर के सबसे पवित्र स्थान अर्थात आपके पूजा घर या मंदिर में, जहां आप अपने इष्ट देव की नित्य आराधना करते हैं, वहां यदि कोई छिपकली अचानक दिखाई दे जाए या भगवान की मूर्ति अथवा तस्वीर के आसपास शांति से रेंगती हुई नजर आए, तो ये इस बात का परम और अकाट्य संकेत है कि आपके घर में साक्षात वैकुंठ लोक से माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। ये विशेष रूप से लक्ष्मी माता के आशीर्वाद का
संकेत होता है और इससे घर में समृद्धि बढ़ेगी तथा परिवार के किसी सदस्य को बड़ा आर्थिक लाभ हो सकता है। यह इस बात का भी सबसे बड़ा प्रमाण है कि आपकी वर्षों की तपस्या और करुण पुकार ईश्वर के चरणों तक पहुंच गई है। लेकिन भक्तों, यहाँ ये जानना भी अत्यंत आवश्यक है कि यदि घर में काले रंग की छिपकली दिखती है तो शकुन शास्त्र के अनुसार इसे एक अशुभ संकेत माना जाता है। छिपकली को लक्ष्मी का प्रतीक अवश्य माना जाता है, लेकिन काली छिपकली को माता लक्ष्मी से जोड़कर नहीं देखा जाता। इसलिए विशेषकर मंदिर या पूजा घर के पास काली छिपकली का दिखना एक नकारात्मक संकेत है, जिसका अर्थ है कि घर में कोई आर्थिक संकट या अन्य कोई बड़ी समस्या आ सकती है। इसके अतिरिक्त घर में दो छिपकलियों का एक साथ दिखना यूं तो सामान्य बात है और इसका कोई विशेष शुभ अशुभ अर्थ नहीं होता, लेकिन अगर वे दोनों छिपकलियां आपस में लड़ रही हों तो ये एक बेहद अशुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि घर में कोई बीमारी आ सकती है और परिवार के किसी सदस्य की तबीयत खराब हो सकती है। शकुन शास्त्र के अनुसार यदि छिपकली बार बार गिरती हो तो यह भी शुभ नहीं माना जाता। इसके अलावा अगर किसी इंसान पर छिपकली गिर जाए तो ये शरीर के अंगों के अनुसार कई प्रकार के शुभ और अशुभ संकेत दे सकता है। पुरुषों के शरीर के दाहिने अंगों और स्त्रियों के शरीर के बाएं अंगों पर छिपकली का अचानक गिरना बेहद शुभ, मंगलकारी और राजयोग का प्रत्यक्ष कारक माना गया है, जो अचानक धन लाभ का संकेत देता। छिपकली का जमीन पर रेंगना सामान्य रूप से अच्छा माना जाता है, लेकिन इसे कभी परेशान नहीं करना चाहिए। इसे मारने की गलती तो भूलकर भी न करें, क्योंकि ऐसा करने से यह आपके लिए भयंकर रूप से अशुभ हो सकता है। इसके अतिरिक्त यदि दीपावली की महानिशा में, धनतेरस के दिन या दशहरे के पावन पर्व पर छिपकली घर में दिख जाए तो उस पूरे वर्ष उस घर में धन की कभी कोई कमी नहीं रहती। रसोई घर में छिपकली का दिखना साक्षात माता अन्नपूर्णा की कृपा का सूचक है। यदि आप एकांत में बैठे हों और ठीक उसी समय आपको छिपकली की टिक टिक की स्पष्ट आवाज सुनाई दे जाए तो शकुन शास्त्र के अनुसार यह साक्षात प्रकृति का तथास्तु कहने का तरीका है और आपका अटका हुआ कार्य 100% सिद्ध होने वाला है। देशवल, इस गूढ़, रहस्यमयी और पारलौकिक रहस्य को और अधिक गहराई, भावनाओं और यथार्थ के साथ समझने के लिए मैं आपको एक अत्यंत प्राचीन, प्रामाणिक और हृदय की गहराई को सीधे स्पर्श कर लेने वाली कथा सुनाता हूं। प्राचीन काल में पवित्र गोदावरी नदी के तट पर बसे एक अत्यंत छोटे से परंतु प्राकृतिक रूप से सुंदर गांव में दीनदयाल नाम का एक ब्राह्मण अपने पूरे परिवार के साथ निवास करता था। दीनदयाल स्वभाव से बहुत ही सीधा, सच्चा, निष्कपट और भगवान श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी का परम उपासक और निश्चल भक्त था। वह कभी किसी प्राणी का अहित नहीं सोचता था, मुट्ठी भर अन्न में संतोष करता था, लेकिन भक्तों, उसका प्रारब्ध और उसका दुर्भाग्य हमेशा एक काले साए की तरह उससे रूठा रहता था। वह दिन रात चिलचिलाती जेठ की धूप और कड़कड़ाती ठंड में खेतों में और दूसरों के घरों में खून पसीना एक करता, कठोर से कठोर परिश्रम करता, परंतु उसके हाथ में कभी 2 पैसे टिक कर नहीं रहते थे। उसके जीवन में दरिद्रता रूपी अंधकार ने अपना स्थायी और भयानक डेरा जमा लिया था। विपदाओं ने उसे चारों ओर से घेर रखा था। कर्ज का भारी बोझ उस पर इस कदर लद चुका था कि उसके घर का एक एक कीमती सामान, बर्तन भांडे और यहां तक कि उसकी छोटी सी पुश्तैनी जमीन भी गांव के निर्दयी और क्रूर साहूकारों के पास गिरवी रखी जा चुकी थी। उसकी पतिव्रता पत्नी और उसके छोटे छोटे मासूम बच्चे अक्सर दाने दाने को मोहताज हो जाते थे और कई कई रातों तक उन्हें सिर्फ जल पीकर सोना पड़ता था। साहूकार रोज उसके जर्जर दरवाजे पर आकर उसे भद्दी भद्दी गालियां देते और उसे पूरे गांव और सगे संबंधियों के सामने बुरी तरह से अपमानित करते थे। एक समय ऐसा भयंकर और हृदय विदारक आया कि दीनदयाल के घर में अन्न का आखिरी कण भी पूरी तरह से समाप्त हो गया। चूल्हे की आग बुझे हुए 4 दिन बीत चुके थे।
उसके मासूम बच्चों की भूख के मारे आंखें अंदर की ओर धंस गई थीं, शरीर सूखकर कांटा हो गया था और वे रोते रोते निढाल होकर जमीन पर ही सो गए थे। भूख के कारण उसकी पत्नी की आंखों के आंसू भी सूख चुके थे और वह पथराई आंखों से बस आसमान की ओर देख रही थी। अपनी आंखों के सामने अपने ही परिवार की यह हृदय विदारक, करुण और तड़पा देने वाली दशा देखकर दीनदयाल का कलेजा टुकड़े टुकड़े हो गया। उसका स्वाभिमान चकनाचूर हो गया। उसे लगा कि एक पिता और एक पति के रूप में उसके जीवित रहने का अब इस निष्ठुर संसार में कोई मोल नहीं है। घोर हताशा, अवसाद और आत्मग्लानि के गहरे समुद्र में डूबा हुआ दीनदयाल अपने घर के एक बहुत ही छोटे से कच्चे और जर्जर पूजा कक्ष में जाकर बैठ गया। वह भगवान की मूर्ति के सामने रो रोकर, छाती पीट पीट कर अपनी किस्मत को कोस रहा था, भगवान से शिकायत कर रहा था और सोच रहा था कि अब उसके पास किसी गहरे कुएं में कूदकर अपने प्राण त्यागने के अलावा कोई और मार्ग नहीं बचा है। इन्हीं भयंकर, नकारात्मक और मृत्यु के विचारों में वह डूबा हुआ था कि तभी अचानक उसकी नजर पूजा घर की कच्ची और सीलन भरी दीवार पर पड़ी। उसने देखा कि एक मध्यम आकार की छिपकली धीरे धीरे रेंगते हुए सीधे भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की उस छोटी सी मूर्ति के ठीक पीछे जाकर छिप गई और वहां से झांकने लगी। दीनदयाल वैसे ही अपने जीवन से पूरी तरह हताश था। उसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका था और उसे वैसे भी छिपकलियों से बहुत घृणा थी। अपनी उस चरम हताशा, निराशा और भूख के कारण उत्पन्न हुए उस भयानक क्रोध का सारा गुस्सा उसने उस बेचारी मूक छिपकली पर उतारने का निश्चय किया। उसने पास ही रखा हुआ एक मोटा सा बांस का डंडा उठाया और उस मूक जीव को हमेशा के लिए कुचलकर खत्म करने के लिए क्रोध से लाल होकर आगे बढ़ा। जैसे ही दीनदयाल ने उस छिपकली पर एक जोरदार प्रहार करने के लिए अपना डंडा पूरी ताकत से हवा में उठाया, अचानक उसके झोपड़े के टूटे हुए दरवाजे पर एक अत्यंत तीव्र, अलौकिक और आंखें चौंधिया देने वाला प्रकाश उत्पन्न हुआ। उस दिव्य प्रकाश के बीच में एक अत्यंत तेजस्वी, लंबी जटाओं वाले, भस्म रमाए हुए और सूर्य के समान तेज पुंज वाले सिद्ध सन्यासी महाराज साक्षात प्रकट हुए। उन सिद्ध और त्रिकालदर्शी महात्मा ने अत्यंत गंभीर, भारी और पूरे घर को गूंजा देने वाले स्वर में दीनदयाल को पुकारते हुए कहा कि हे विप्र, रुक जा। तू ये क्या अनर्थ और जन्म जन्मांतर तक न मिटने वाला घोर महापाप करने जा रहा है, जिस साक्षात धन, ऐश्वर्य और वैभव की देवी माता लक्ष्मी को तू अपनी अज्ञानता, मूर्खता और दुर्भाग्य के कारण पहचान नहीं पा रहा है, जो तेरे उद्धार के लिए स्वयं तेरे घर पधारी है, उसे ही तू अपने घर से डंडे मारकर अपमानित करके भगाने का कुप्रयास कर रहा है। महात्मा की वह गूंजती हुई और दिव्य आवाज सुनकर दीनदयाल के हाथ बुरी तरह कांप गए। उसके शरीर का सारा क्रोध पल भर में शांत हो गया और डंडा उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। वह भागकर दौड़ता हुआ उन महात्मा के श्री चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगा। उसने अपने आंसुओं से महात्मा के चरण पखार दिए और अपनी घोर दरिद्रता, भूख से तड़पते बच्चों की दशा, साहूकारों का असहनीय अत्याचार और अपने मन में उठ रहे आत्महत्या के उन भयंकर पापी विचारों के बारे में महात्मा को सब कुछ सच सच बिना कुछ छिपाए बता दिया। उन कृपालु, दयालु और सिद्ध महात्मा ने दीनदयाल को बड़ी ही कोमलता से अपने हाथों से उठाया, उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे सांत्वना देते हुए कहा कि हे दीनदयाल, संसार में हर जीव जंतु, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, ईश्वर का ही कोई न कोई विशेष शुभ या अशुभ संदेश लेकर हमारे पास आता है। तेरे इस अत्यंत पवित्र और आंसुओं से भीगे हुए पूजा घर में इस छिपकली का स्वयं बाहर से चलकर आना और सीधे भगवान की मूर्ति के पास जाकर बैठना कोई साधारण बात या संयोग बिल्कुल नहीं है। यह छिपकली साक्षात माता लक्ष्मी की सबसे प्रिय दूती है,
जो तेरे बरसों से सोए हुए भाग्य को जगाने, तेरी भक्ति का फल देने और तेरी जन्म जन्मांतर की दरिद्रता का समूल नाश करने का अत्यंत शुभ संदेश लेकर आई है। महात्मा ने दीनदयाल को शकुन शास्त्र के रहस्य बहुत ही विस्तार से समझाते हुए कहा कि जब भी घर के मंदिर में, रसोई में या घर के किसी भी शुभ स्थान पर छिपकली दिखे तो उसे मारना या दुत्कारना घोर महापाप की श्रेणी में आता है। ऐसा करने से क्रोधित होकर माता लक्ष्मी उस घर को हमेशा हमेशा के लिए दरिद्रता का श्राप देकर वहां से विदा हो जाती हैं और उस घर में कभी अन्न का दाना नहीं पनपता। महात्मा ने उसे उसके दुखों से तत्काल बाहर निकालने के लिए एक अत्यंत अचूक, चमत्कारी और सरल उपाय बताते हुए कहा कि हे विप्र, आज के बाद जब भी तुम्हें अपने घर के पूजा कक्ष में या अपनी उस तिजोरी के पास जहां तुम धन रखना चाहते हो वहां छिपकली रेंगती हुई दिखाई दे तो बिना देर किए तुरंत अपने भगवान के मंदिर में जाओ। वहां भगवान को अर्पित किया हुआ लाल या पीला कुमकुम, थोड़ी सी शुद्ध पीली हल्दी और बिना टूटे हुए साबुत अक्षत यानी चावल के दाने अपनी अंजलि में ले लो। उसके बाद अत्यंत श्रद्धा भाव से दोनों हाथ जोड़कर दूर से ही उस कुमकुम और अक्षत को उस छिपकली के ऊपर पुष्पों की भांति अत्यंत आदर के साथ छिड़क दो। ऐसा करते समय अपने मन ही मन माता लक्ष्मी के सिद्ध बीज मंत्रों का निरंतर स्मरण करो और अपनी आंखें बंद करके कोई भी एक सबसे बड़ी, सच्ची और हृदय से निकली हुई मनोकामना माता लक्ष्मी से मांग लो। महात्मा ने यह भी चेतावनी दी कि यदि कभी भविष्य में कोई मरी हुई छिपकली घर में मिल जाए तो उसे कभी भी भूलकर झाड़ू से बुहार कर कूड़े या नाली में नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उसे पूरे सम्मान के साथ घर के बाहर किसी पेड़ के नीचे मिट्टी में दबा देना चाहिए ताकि घर पर मंडरा रहा राहु केतु का भयानक दोष और अकाल मृत्यु का भय हमेशा के लिए शांत हो जाए। दीनदयाल ने उन सिद्ध महात्मा जी के कहे अनुसार तुरंत दौड़कर मंदिर से कुमकुम, हल्दी और अक्षत लिए और पूरी श्रद्धा, कांपते हाथों और बहते हुए आंसुओं के साथ उस छिपकली पर दूर से ही छिड़क दिए। उसने घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से अपने भारी कर्ज से तुरंत मुक्ति दिलाने और अपने निर्दोष बच्चों के जीवन की रक्षा करने की अत्यंत करुण प्रार्थना की। प्यारे भक्तों, आप शायद इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन उस अद्भुत घटना और उपाय के मात्र कुछ ही दिनों के भीतर दीनदयाल के जीवन में ऐसे चमत्कारिक, आश्चर्यजनक और सकारात्मक बदलाव आने लगे जिसकी उसने कभी अपने सबसे सुंदर स्वप्न में भी उम्मीद नहीं की थी। ठीक दूसरे ही दिन पास के एक बहुत बड़े नगर का एक अत्यंत धनाढ्य और प्रतिष्ठित व्यापारी अपने व्यापार के किसी महत्वपूर्ण कार्य से उस गांव में आया। उसे अपने बढ़ते हुए व्यापार को सुचारू रूप से संभालने के लिए एक अत्यंत ईमानदार, कुशाग्र बुद्धि और निष्ठावान मुनीम की बहुत सख्त आवश्यकता थी। गांव वालों के माध्यम से जब वह दीनदयाल से मिला तो दीनदयाल की सच्चाई, उसकी बातों की स्पष्टता और माता लक्ष्मी की कृपा से उसके चेहरे पर आए उस नए तेज से वह व्यापारी इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने तुरंत बिना किसी सोच विचार के दीनदयाल को अपने व्यापार का मुख्य प्रबंधक नियुक्त कर दिया और उसे एक बहुत बड़ी धनराशि अग्रिम वेतन के रूप में दे दी। उस धन से दीनदयाल ने सबसे पहले अपने बच्चों के लिए अन्न और वस्त्र खरीदे। दीनदयाल की ईमानदारी, उसकी कड़ी मेहनत और माता लक्ष्मी की उस असीम और प्रत्यक्ष कृपा से उस व्यापारी का व्यापार दिन दूना और रात चौगुना तेजी से बढ़ा। व्यापारी उसकी लग्न से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने मात्र कुछ ही महीनों में दीनदयाल को अपने उस विशाल व्यापार में बराबर का हिस्सेदार बना लिया। देखते ही देखते कुछ ही वर्षों में दीनदयाल का सारा पुराना कर्ज पाई पाई चुकता हो गया। उसने अपनी सारी जमीन वापस ले ली और वह उस पूरे नगर और आसपास के क्षेत्रों का सबसे प्रतिष्ठित, दानी और संपन्न व्यक्ति बन गया। उसके घर में 56 भोग बनने लगे और दरिद्रता हमेशा के लिए वहां से विदा हो गई। सभी प्यारे भक्तों, ये अत्यंत मर्मस्पर्शी और सच्ची कथा
हमें चीख चीख कर ये सिखाती है कि प्रकृति के छोटे छोटे और हमारे लिए महत्वहीन लगने वाले मूक जीव भी हमारे भाग्य के सबसे बड़े विधाता और भगवान के संदेश वाहक हो सकते हैं। इसलिए आज के बाद जब भी आपको अपने बीज इतना घर की किसी भी दीवार पर किसी भी कोने में कोई छिपकली रेंगती हुई दिखाई दे तो उसे देखकर कभी भी भयभीत न हो, उससे बिल्कुल भी घृणा न करें और उसे मारने या घर से बाहर फेंकने का भयंकर पाप तो भूलकर भी न करें। इसके विपरीत मन में यह दृढ़ विश्वास लाएं कि माता लक्ष्मी आपके घर में पधार चुकी हैं। तुरंत कुमकुम, हल्दी और अक्षत लेकर उसका स्वागत करें, उसे सम्मान दें और पूर्ण आस्था के साथ अपनी मनोकामना ईश्वर के समक्ष रखें। माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर बड़ी से बड़ी दरिद्रता, हर कर्ज, हर क्लेश और हर दुख का नाश अवश्य होगा।